तो मैं सभी साथियों से चाहता हूं कि बिल्कुल चुप रहें, शांत रहें, सुनते रहें। बस न नारे लगाने की जरूरत है, न ताली बजाने की जरूरत है, न किसी की जरूरत नहीं है अभी। जब आप प्रेस के लोग कहते हैं शुरू करें तो मैं शुरू कर दूंगा। हाँ बस ठीक है। एक इनका कैमरा लग जाए कि नहीं का। जब बता देना शुगर इनका कैमरा लग जाए बस एक। कौन चैनल है ये? इसका लगे नहीं लगे एक ही बात है। एपीएन लग जाने दो। मान लो क्या ना। हेलो 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 करो। हेलो 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 लिंक कर रही है, लिंक उसी लाओ, लाइव उठे ना। हाँ हेलो 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 आ गया। हेलो 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 आ गया। अनिल तुम आए हो क्या? मैं टाइम लग गया। मैं कह दो तो आ गए। और किया क्या? कौन है? कह दो कह दो। हाँ कर लो तुम कर लो। मुझे इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संघ के अध्यक्ष जो अभी हाल में ही चुने गए थे, उदय यादव, उनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उसका एक अपना स्थान है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ही ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है कि भारत का, और खासकर ईस्ट हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्से का ऑक्सफोर्ड है। मुझे दुख है इस बात का कि जिन छात्रों ने बहुत तैयारी की थी और कई दिनों से लगातार तैयारी कर करके उस कार्यक्रम में शामिल होकर के, और हमें भी मौका मिलता अपनी बात रखने का, लेकिन सरकार का मन साफ नहीं रहा, सरकार की नीयत साफ नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मैंने बहुत महीनों पहले भेज दिया था। ये सबसे पहला कार्यक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिस समय अध्यक्ष छात्र संघ करके जीत करके आए थे, तो 27 दिसंबर
उस तारीख को कार्यक्रम मैंने भेजा था 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर का कार्यक्रम है ये। 27 दिसंबर को पहला कार्यक्रम भेजा गया था, जिससे कि वहां अगर किसी को नाराजगी हो, प्रशासन को कोई तैयारी करनी हो, क्योंकि कुंभ का आयोजन था, छात्र संघ के अध्यक्ष खुद वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के, यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों से और वाइस चांसलर से भी मिलकर के उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने जब मुझे तारीख दी तो इसीलिए जानबूझ करके पहले कार्यक्रम भेज दिया, जिससे कि अगर कोई शिकायत होगी, अगर कार्यक्रम नहीं हो सकता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पूरा डिटेल प्रोग्राम जो था वो 2 तारीख को भेज दिया गया था। 2 तारीख को कार्यक्रम भेजा गया, फरवरी को। वो पहला कार्यक्रम भेजा गया था 27 दिसंबर को, जो पिछला साल गुजर गया उस समय। और फिर आज फिर कार्यक्रम भेजा। आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने सहयोगी हैं, वो इस चुनाव को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव को अपना चुनाव मान रहे थे। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरे मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, और जब मुख्यमंत्री खुद जाते रहे होंगे इलाहाबाद, तो कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहे होंगे कि यहां पर हार ना हो। क्योंकि याद है जिस समय गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, जानबूझ करके अपने ही लोगों से बवाल करा करके, अपने लोगों से झगड़ा करा करके, और गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित, या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान, वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए, और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी, वो सब की सब जला दी। ये तस्वीरें ही अखबारों की तस्वीरें हैं। उस समय जो अखबार निकले हैं, उस समय के पत्रकार साथियों ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उसके कमरे का सब सामान जला दिया, उसकी चारपाई जला दी, उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया। और अभी जब कार्यक्रम बिल्कुल करीब आ गया, तो जहां पर मंच बना था वहां पर 3 बम चलाए गए। 3 बम चलाए गए, और प्रशासन ने और सरकार ने न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने छात्र संघ के नए अध्यक्ष जीतने के बाद उसके हॉस्टल का जितना कुछ सामान था जला दिया गया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की, और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने बम चलाए थे वहां पर। हम सरकार से जानना चाहते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का कमरा जला दिया था और कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बम चलाए थे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कार्यक्रम होने जा रहा हो और प्रशासन भी इस बात की मदद कर रहा हो कि बम फेंक आइए वहां पर जाकर के। बम फेंके गए। और आज जब मैं जाना चाहता था, मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की। रात में एलआईयू के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास, आसपास, और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास। सुबह 6:30 बजे
मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये, और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप, वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे इलाहाबाद में, हिंसा फैलाने जा रहे थे, और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो, ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का। और कहते हैं कि राजनीतिक लोग नहीं जा सकते परिसर में, यूनिवर्सिटी कैंपस में पॉलिटिकल लोग नहीं जा सकते। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी की एलुमनाई की बात होती है तो ये कहते हैं कि हमें गर्व है इस बात का कि हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लोग प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके मुख्यमंत्री बने हैं, या मंत्री बने हैं, या सदस्य बने हैं, जाकर के सदनों में पहुंचे हैं। तो एक तरफ तो ये दावा करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हमारे तमाम लोग पॉलिटिकल इन स्थानों पर पहुंचे हैं। वो सूची लंबी है जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री तक बने हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि देश और दुनिया का और सबसे खूबसूरत पार्क कहीं बना है जनेश्वर मिश्र जी का लखनऊ में, वो भी उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और किस ऊंचाई तक निकले। तो एक तरफ तो गर्व कर रहे हैं चीजों पर, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग नहीं आ सकते। मैं जानना चाहता हूं इस प्रदेश के सन्यासी योगी मुख्यमंत्री से कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धाराएं, अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप। एक कोई धारा लगी हो तो बताएं अभी तक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में। बहुत तख्ती की बात करते हैं वो, आज हम उनकी तख्ती दिखाना चाहते हैं कि उनकी तख्ती पर कितनी धाराएं लगी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी तख्ती जरूर आए इनके सामने। जो मुख्यमंत्री तख्ती की बात करते हैं उनकी तख्ती देखिए, जो ये कहते हैं कि तख्ती, तो ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं, देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर। और ये देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी धाराएं खुद ही वापस ली होंगी। और ये धाराएं किस बात की लगी हैं, सोचिए किस बात की धाराएं हैं इनमें। ये तो एक मुख्यमंत्री जिनकी तख्तियां थी, आप देख लीजिए, कलर्ड फोटोग्राफ है, कलर्ड फोटोग्राफ है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप पहचान लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मिले भी होंगे शायद आप उनसे। और ये तो आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर देखेंगे तो यही धाराएं दिखी देंगी, कोई हमने नहीं बनाई हैं, ये हैं। वो आप पढ़ लेना, इतने पढ़े लिखे आप हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं आप अच्छा, आईपीसी की धाराओं को इंटरप्रेट सीख कर सकते हैं आप। ये दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, ये तो केवल दो दिखा रहा हूं मैं उनकी तख्तियां। ये दो तख्तियां हैं, दो की अभी। और वो हमसे कह रहे हैं कि हम हिंसा फैलाना चाहते हैं। अभी चुनाव के दिन कम हैं, चुनाव में जनता इंतजार कर रही है इन तमाम लोगों की जिन्होंने शपथें ली हुई हैं। दो शपथ लेने वालों का इंतजार जनता कर रही है।
जनता केवल तारीख का इंतजार कर रही है, वो मन बना चुकी है उसे क्या करना है। एक ऐसी सरकार जो केवल छात्रों से डर गई हो, एक सरकार जो केवल छात्रों से डर रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए छात्रों से केवल, जो सरकार छात्रों से डर जाए, उस सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। उनके भविष्य से खिलवाड़ की इन्होंने, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है इन्होंने, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई जाए उनके बीच में अपनी बात रखे जाकर के। उनके भविष्य से खिलवाड़ की है इन्होंने, उनके सपनों को मारा है इन्होंने, उन्हें मजबूर कर दिया है कि बेरोजगार बने रहो, कोई नौकरी का इंतजाम नहीं किया, इसलिए घबरा रही हैं लोग। और इसीलिए घबरा करके अधिकारी क्या हैं? अधिकारी तो नौकरी वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, उन जो कहेंगे वो अधिकारी करते हैं। याद रहे सरकार को और उन लोगों को जिनका व्यवहार लोकतंत्र खत्म करने का रहा है। जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार बैठी हुई है, और फिर अधिकारी के पास कोई कागज नहीं, केवल इसीलिए कि अधिकारी है वो सरकार का, कि आप नहीं जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो कागज दिखाइए जो मुझे रोक रहा है, क्योंकि आप नहीं रोक सकते, सरकार कागज पे चलती है, कागज रोकेगा। उस अधिकारी के पास कोई कागज नहीं था कि किस लिए रोक रहा है। सरकार ने फिर बना करके कागज भेजा, तब कागज मेरे पास आया। और फिर उत्तर प्रदेश के सरकार के डायरेक्टर जो हैं विभाग के, वो हवाई जहाज नहीं रोक सकते। हवाई जहाज की तो परमिशन दिल्ली सरकार देती है। लगता यह है कि दिल्ली सरकार भी इसी में शामिल हो गई है। आप कुछ बोलना चाहें, किसी के बीच में जाना चाहें, नहीं बोल सकते। हवाई जहाज से जाना चाहें, नहीं जा सकते। सड़क से जाना चाहें, नहीं जा सकते। इसलिए घबराई हुई सरकार है, केवल नौजवानों की ताकत से घबराई हुई है। और अभी तो नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब उसे मौका मिलेगा इस सरकार को सबक सिखाने का। और केवल छात्रों के यहां नहीं जा रहा था मैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने भी अपने यहां भोजन रखा था। बताओ, हम तो साधु संतों से भी नहीं मिल सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे साधु संत योगी हैं जो दूसरे साधु संत योगियों से नहीं मिलने देना चाहते हैं। कोई मिले तो उन्हीं से मिले, और फिर उनसे सीखें क्या? ठोको नीति, रोको नीति। उनसे क्या सीखोगे आप? क्या सीखोगे? कुछ नहीं जानते। अगर स्नान भी करने की कुछ सीखना चाहे, कोई स्नान कैसे किया जाता है कुंभ में, तो आपने देखा होगा, आपने दिखाया पूरे देश को, दुनिया को स्नान कैसे लिया जाता है। ये मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो स्नान भी नहीं ले पा रहे हैं। कुंभ में कैसे स्नान लिया जाता है? इसलिए ये तो रोको नीति, ठोको नीति नहीं चलने वाली है। लोकतंत्र में जनता इंतजार कर रही है मतदान करने का। अधिकारी को यही नहीं पता था किसको रोक रहा है, बस वो रोकना चाहता है। इतना मेंटल प्रेशर उस पर भरा होगा कि वो भूल गया कि किसको रोकना चाहता है। मैंने उससे कहा कि कागज दिखाओ किस लिए रोकना चाहते हो। वो बहुत छोटा अधिकारी है, और जहां तक इस तरह के व्यवहार की बात है, इतना पक्का सरकार कर रही है। दिल और दिमाग को कितना पक्का कर रही है सरकार। चलो, हमारे साथ तो इतना ही व्यवहार हुआ। कोई अगर गाय लेकर के जा रहा है, कारोबार कर रहा है या खरीद के लगाया है, उसको मार मार करके जान ले ली। ये सरकार के लोग हैं। जिस समय मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ था, याद कीजिए क्या किया था इन्होंने। गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि मैं उसमें रहा था इसलिए। और फिर याद कीजिए, जब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया था, तो क्या था?
क्या कहा था सरकार ने? ये सांप छछूंदरों का गठबंधन है। तो सोचो, हम कुछ भी कर लें, एक्सप्रेस वे बना लें, तरक्की दिखा दें, खुशहाली दिखा दें, लेकिन इनके दिमाग में जो कीड़े हैं, दिमाग में जो गंदगी है, वो तो निकलेगी ना कहीं से। आखिरकार दिमाग में क्या है इनके? क्या कारण था कि मुख्यमंत्री आवास इन्होंने गंगा जल से धुलवाया? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, आपने हमें सांप और छछूंदर मान लिया? एक छोटा सा अधिकारी आकर के कहता है कि आप नहीं जा सकते। याद रखें, अगर ये व्यवहार ये कर रहे हैं तो अपने साथ भी तैयार रहें कि ऐसा ही व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। और अभी बहुत लंबा समय है। पूरा छोड़ दिया हमारा साथ, हम अकेले हैं। यही सुनना चाहते हो? यही आरएसएस की भाषा है? ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना नहीं है। ये लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का माहौल आया है, आप ये सोचते हो कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से वोट हटाया जा सकता है? कभी उनसे पूछना जाकर के अकेले में कि किस पार्टी को वोट देना चाहते हो। और कम से कम पूरा देश और जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, वो घर बैठे सोचते होंगे कि सोचो, समाजवादी पार्टी ने 40 सीटों का त्याग कर दिया और बहुजन समाज पार्टी ने 40 सीट का त्याग कर दिया है। ये किस लिए किया है? लोकतंत्र को बचाने के लिए और कम से कम लोकतंत्र में उन्हें बराबर का हक दिलाने के लिए। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कम से कम योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, साधु सन्यासी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। अब तो केवल वोट का आंदोलन होना है बूथों पर। क्या बोले वो? तुम कलर्ड फोटो नहीं देख पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे जाने से हिंसा हो जाएगी, ये जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से इनके अधिकारी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा इन्हीं ने करना सिखाया है सबको। और हिंसा करी हुई की धाराएं देख लो, मेरी धाराएं लगाई हुई नहीं है, ये एक भी मेरी धारा लगाई हुई नहीं है। ये जो धाराएं लगी हैं, ये आप देख लीजिए धाराएं क्या लगी हैं इनके ऊपर। आखिरकार हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए कि हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। और जहां तक सवाल इनके व्यवहार की है, अभी सुनने में आया है